गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवन सिंह भड़ाना आप लोगों के समक्ष मध्य प्रदेश में एक और नया अध्याय हम लेकर आए हैं। वो है आज मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्र। चूंकि अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आया एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं, तो आपको कोसों को ला देना। कितने फसल क्षेत्र हैं? 5। कितने मेरे प्यारे छात्रों? 5 फसल क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो बेटा गेहूं ज्वार का क्षेत्र है, ये ज्वार कपास का क्षेत्र है, ये फर्स्ट पे ये है। सेकंड इसको मान लो आप। थर्ड गेहूं का क्षेत्र है ये, और फोर्थ गेहूं चावल क्षेत्र है, और पांचवा चावल का क्षेत्र। देखो बेटा, अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ देखो दिन अच्छा है ना, किस्मत में राज तिलक लिखा हुआ है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र है, तो आपको खुश होकर बता देना 5। कितने हैं बेटा? 5। क्या क्या नाम है उनके? गेहूं ज्वार क्षेत्र, ज्वार कपास क्षेत्र, गेहूं क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र, और चावल क्षेत्र, ओनली चावल क्षेत्र। ठीक है भाई। तो अब हम बात जानेंगे इनमें वही ये क्षेत्र किन जिलों में है, यहाँ पर वर्षा कितना होती है, यहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, किस तरह की फसल का उत्पादन होता है, और डेप्थ गहराई से अध्ययन करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं गेहूं ज्वार के क्षेत्र में। ठीक है, तो कहाँ है बेटा बताओ? तो ये चंबल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये चंबल क्षेत्र है। ठीक है, और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये। ठीक है भाई, तो इस क्षेत्र में गेहूं व ज्वार का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्षा। बेटा 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इसमें, और इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है। बेटा सभी पॉइंटों पर विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है भाई। वर्षा कितना होती है यहाँ बताओ? तो यहाँ वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो यहाँ जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जिले कौन कौन से हैं? तो बेटा आप जानते हो, यहाँ श्योपुर है। ठीक है, यहाँ ग्वालियर है, इधर भिंड है, यहाँ दतिया है, यहाँ मुरैना है, और यहाँ शिवपुरी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं चंबल क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर नेवाड़ी है, यहाँ पर टीकमगढ़ है। इन सभी जिलों में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है बेटा? ज्वार एवं गेहूं की फसल। ठीक है भाई। क्यों होती है? तो बेटा इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्षा अधिक कम होना, 50 से 80 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो कि उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसका वहाँ उपस्थित होना। ठीक है, तीसरा बड़ा जो कारण है वो ये है कि ये इस क्षेत्र में वर्षा का अभाव होने से ज्वार और गेहूं दो फसल होती है। सबसे पहले ज्वार कब होगी बेटा? ज्वार होगी खरीफ की फसल में, यानी कि बरसात के समय। गेहूं कब होगा बेटा? तो गेहूं होगा रबी की फसल। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि ज्वार और गेहूं का क्षेत्र कौन सा है मेरे प्यारे छात्रों? तो ज्वार और गेहूं का क्षेत्र है अपना ग्वालियर चंबल अंचल एवं बुंदेलखंड वाला बेल्ट। ग्वालियर चंबल अंचल एवं बुंदेलखंड वाला बेल्ट। ठीक है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। तो गेहूं ज्वार क्षेत्र सभी छात्रों के लिए हुआ। एक बार और चेक कर लेते हैं जल्दी से। बेटा आप मुझे बताएं कमेंट में कि ज्वार गेहूं क्षेत्र कहाँ है, आपको किस क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वार गेहूं होता है? तो आपको आसानी से बता देना चंबल क्षेत्र और बुंदेलखंड का कुछ भाग। ठीक है, कारण क्या है बेटा? तो यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये आपको दिख रहा है ज्वार कपास का क्षेत्र। बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है, जल्दी बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है।
क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बढ़ाना सर से, ठीक है भाई, तो इसमें चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चलो, तो अब हम पहुंचते हैं ज्वार कपास। बेटा ज्वार कपास का पहले जिले देख लो आप, यहाँ पर नीमच है, यहाँ पर मंदसौर है, ठीक है, बाकी का यहाँ पर अलीराजपुर है, झाबुआ है, नीचे खरगोन है, खंडवा है और बुरहानपुर है। इसके अलावा बेटा यहाँ इंदौर भी आएगा, उज्जैन भी आएगा, आदि कर लो बेटा, ऐसे धार रतलाम भी, यहाँ रतलाम भी है। तो आपको उदाहरण है, ये जो जिले हैं ना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये इन सभी क्षेत्रों में जो फसल होती है वो ज्वार और कपास की होती है। किसकी होती है बेटा? ज्वार और कपास की होती है। तो यहाँ पर वर्षा का रेशो बताएं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्षा। तो यहाँ वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। कितना होती है? 50 से 100। मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट दिखना चाहिए। मैं दिखूं या ना दिखूं, आपके पेपर में गलत नहीं आंसर नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये ध्यान रखना 50 से 100 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? बेटा यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है साधारण काली, और गहरी काली। अब आप सोच रहे हैं इनके क्षेत्र बताओ। आपसे पूछे किस क्षेत्र में ये ज्वार कपास की, जिले नहीं पूछ रहे भाई, वो उसका मन ये है कि मुझे क्षेत्र बता दीजिएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे, आप जो पूछ तो लो भाई, आप जो पूछेंगे उसका जवाब मिलेगा। बेटा ये जो क्षेत्र ना, ये वाला क्षेत्र मध्य भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य भारत का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये मालवा का क्षेत्र, ये मालवा का क्षेत्र है। इंदौर, उज्जैन, ठीक है, मालवा में आते हैं। और जो नीचे वाला जो बेल्ट है, खरगोन, खंडवा, ये निमाड़ क्षेत्र है बेटा। इंदौर, उज्जैन मालवा में आते हैं, और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर निमाड़ में आते हैं। नीमच, मंदसौर ये क्षेत्र मध्य भारत में आते हैं। इन तीनों ही क्षेत्रों में कौन सी फसल होती है? ज्वार और कपास। क्या होती है बेटा? ज्वार और कपास की फसल यहाँ सर्वाधिक होती है। कहां पर? इन सभी क्षेत्रों में। देखो आप इससे 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 4 क्वेश्चन। वो क्या है? पहला प्रश्न ये आ सकता है कि भाई यहाँ वर्षा कितनी होती है इस बेल्ट में? तो वर्षा बेटा 50 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ साधारण काली और गहरी काली का मिश्रण, ठीक है। जिले कौन कौन से हैं? तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, ये आदि जिले इसमें समाहित है। लेकिन उसने कहा कि सर जिले नहीं, हमें क्षेत्र बताइएगा। तो हमने कहा क्षेत्र बता देंगे। तो ये मध्य भारत में आते हैं नीमच, मंदसौर, और मालवा में आते हैं ये इंदौर, उज्जैन, ठीक है, और निमाड़ में आते हैं ये खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। तो आपको कोई भी प्रश्न आए, आपको तसल्ली से टिक कर देना, जय माता दी बोल, ये गया। दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकती आपका, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है भाई। 2 कंप्लीट अपने। अब हम बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तीसरा देखें ध्यान से, तीसरा जो है वो गेहूं क्षेत्र है बेटा। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा भोपाल, सीहोर, भोपाल के बाद देखो रायसेन, ठीक है, इधर सीहोर, नीचे होशंगाबाद, हरदा, ठीक है। तो आपको मेन जिले मैं आपको बात करूं तो भोपाल, रायसेन, विदिशा, ठीक है, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद,
आदि कर लो भाई। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है। तो भैया गेहूं की फसल क्यों होती है बताएं? क्योंकि गेहूं की फसल इसलिए होती है कि इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर होती है। वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है बता? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, वर्षा होती है यहां 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ, और क्या है विशेषता? मिट्टी बताएं यहाँ। तो इस क्षेत्र में मिट्टी है साधारण काली, साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। और वर्षा कितना है बेटा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा 100 सेंटीमीटर है और साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ जगह आपको जलोढ़ मिट्टी भी देखने को मिलेगी, कुछ जगह जलोढ़ मिट्टी भी देखने को मिलेगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा गेहूं क्षेत्र है। आपने एक उदाहरण सुना होगा शरावती गेहूं का, तो उसमें एड में भी लिख के आता है सीहोर का प्रसिद्ध शरावती गेहूं या शरावती गेहूं का आटा। तो ऐसा क्यों आ रहा है सर, बताइए मुझे। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यही चीज यहाँ की विशेषता है। तो सबसे अधिक गेहूं की फसल कहाँ होती है? सीहोर में, भोपाल में, रायसेन में, होशंगाबाद में, हरदा में, आदि कर लो। इन सभी जिले किसके लिए प्रसिद्ध हैं बेटा? तो ये प्रसिद्ध हैं गेहूं के उत्पादन के लिए, इसलिए इसे गेहूं क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है जल्दी बताएं फटाफट कमेंट करें। चलो, तीसरा है गेहूं चावल का क्षेत्र। क्या है बेटा? गेहूं चावल का क्षेत्र। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहला पॉइंट, जिले कौन कौन से आते हैं? तो बेटा यहां क्या आएगा? छतरपुर, पन्ना, ठीक है, दमोह, ठीक है, यहाँ सतना का कुछ बेल्ट आ जाएगा, ठीक है, कटनी का कुछ बेल्ट आ जाएगा, ठीक है, आदि कर लिया अगर जिलों में, टेंशन नहीं लेना। अपने यहाँ वर्षा कितना होती है बेटा? यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसमें। और वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक जा रही है यहाँ, ठीक है। और बेटा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती, मिश्रित मृदा पाई जाती, यानी कि काली और लाल का मिश्रण है, काली और लाल मिट्टी का मिश्रण है यहाँ पर। काली और लाल जो मिट्टी है उसका मिश्रण है यहाँ पर गेहूं चावल क्षेत्र में। ठीक है भाई, और जिले आपको ध्यान रखना, दमोह, सागर, सागर भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा, सागर, दमोह, कटनी, छतरपुर, पन्ना, सतना आदि कर लेना। वर्षा कितना होती बेटा यहाँ? तो वर्षा होती है यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर तक। कौन सी मृदा पाई जाती है यहाँ? मिश्रित, लाल और काली का मिश्रण है यहाँ, ठीक है। तो ये चावल और गेहूं के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? चावल और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, इसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब आता है बेटा अपना पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें बेटा कौन सा पठार आएगा? पहला पॉइंट, पेन चेंज कर लिया जाएगा, तो इसमें आएगा बेटा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार आएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर जिले कहाँ हैं इसमें? तो इनमें जिले भर दिए जाएं अलग कलर से। ठीक है भाई, तो यहाँ आप ध्यान रखना, सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल है, अनूपपुर है, अनूपपुर है, डिंडोरी है, बालाघाट है,
छिंदवाड़ा है, मंडला है, ठीक है। ये सभी जो जिले हैं ना, ये चावल के लिए जाने जाते हैं। इसका एक बड़ा इफेक्ट पता है क्या है बेटा? हर चीज की विशेषता होती है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट जो मैं आपको क्लियरली बताऊं, क्लियर कट, यहां वर्षा अधिक होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। जब 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है तो धान की फसल को क्या चाहिए बताओ? चावल धान से तो बनते हैं, तो धान की फसल को क्या चाहिए बताएं? तो धान की फसल को चाहिए, बताएं, पानी। अब पानी ज़्यादा मिलेगा तो वर्षा ज़्यादा हो रही है भाई, तो किसकी फसल ज़्यादा होगी बेटा? धान की फसल ज़्यादा होगी। अब हम बात करें यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है बेटा? अगला प्रश्न क्या है अपना कि मिट्टी कौन सी पाई जाती है। चलो, तो यहाँ पर जो मिट्टी है ना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर मृदा पाई जाती है लाल पीली, मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन लाल पीली के साथ यहाँ जो बालाघाट वाला बेल्ट है ना, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी में सबसे हाईएस्ट होती है, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए ना तो बालाघाट में ज्यादा है। तो बालाघाट में एक मिट्टी पाई जाती है, इसे कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी कहते हैं? लेटेराइट। तो ये जो बेल्ट, एक तो सबसे बड़ा कारण है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ बेल्ट, और दूसरा भौगोलिक कारण बेटा वर्षा का अधिक होना है। और जहाँ वर्षा अधिक होगी ना वहाँ धान की फसल स्वतः ही हो जाएगी ज़्यादा। क्यों? तो वर्षा के सीजन में अगर वर्षा ही हो रही है तो एक बार धान लगा दो और चैन से सो घर बैठे। क्यों? क्योंकि हर बार वर्षा होगी, हर बार धान की फसल में पानी लग जाएगा, अपने को काटने पहुँचना है, बड़ी ऐश करना है जीवन में। एक जीवन ऐसे कटना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ के लोगों का बड़ा सुकून है, धान की फसल करते हैं जिससे चावल होते हैं। वर्षा सबसे ज़्यादा होती है 100 से 120 सेंटीमीटर। लाल पीली मिट्टी बहुतायत में, इसके अलावा लेटराइट मिट्टी भी है। और इन जिलों को क्रम बाई क्रम ध्यान रखना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं? चावल उत्पादन के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं बेटा? चावल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आप पूरे मैप का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं हम आगे रिपीट करता हूँ। चलो, तो बेटा मेरे साथ आपको एक बार फिर रिपीट करना है, ठीक है भाई? चिंता नहीं करना है, चिंता चिता बनाती है व्यक्ति। चलो भाई, तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्र, ठीक है भाई? जिसमें हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? 5। कितने बेटा? 5। तो 5 फसल क्षेत्र हैं, ठीक है। पहला है ज्वार गेहूं का क्षेत्र, जो चंबल बेल्ट में है। यहाँ पर मिट्टी जलोढ़ है और वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर है। और जिलों की आप बारे में जानती हैं कि भाई शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, ये सब किस में आते हैं? चंबल के पठार में, या हम कहें मध्य भारत, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मध्य भारत भी कहते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला है बेटा ज्वार और कपास का क्षेत्र। ज्वार कपास का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो मध्य भारत के नीमच मंदसौर में, मालवा के इंदौर उज्जैन में, निमाड़ के खंडवा खरगोन में। यहाँ पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर और साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला है गेहूं का क्षेत्र। गेहूं के क्षेत्र में बेटा ये ध्यान रखना है कि ये पूरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, ये सब क्षेत्र आते हैं। वर्षा 100 सेंटीमीटर, साधारण काली और जलोढ़ मृदा यहाँ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं चावल का क्षेत्र। छतरपुर, पन्ना, सतना, इस क्षेत्र में चावल क्षेत्र है, गेहूं चावल क्षेत्र है ये, ठीक है। यहाँ पर वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर, मिश्रित मृदा है, लाल काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ। फिर हम बात करते हैं लास्ट है अपना चावल का क्षेत्र, ठीक है। तो चावल क्षेत्र बघेलखंड के पठार में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी है, लेकिन बालाघाट में लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। वर्षा यहाँ अधिक होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। यही कारण है कि यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? चावल। जिले कौन से हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सभी जिले हैं। तो बेटा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, बेटा दुनिया की कोई भी ताकत
आपसे आपका अधिकार नहीं छीन सकती है और आपसे ये फसल क्षेत्र भी नहीं छीन सकती है। यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो आपके इसी मैप से होगा। आप इसी तरह का मैप अगर स्क्रीनशॉट लेके बना लेते हैं तो आपको मैप से ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है रियल में तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत माता, जय हिंद।